हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज प्रेडिक्शन। माय नेम इज रामेश्वर साहू। स्टूडेंट्स, रीनीट का रिजल्ट आ चुका है और जो बच्चे रीनीट का एग्ज़ाम दिए थे वो सभी डाउनलोड तो कर ही सकते हैं। साथ में जो बच्चे रीनीट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनको भी डाउनलोड करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपका रिवाइज रिजल्ट आया हुआ है, तो आपको रिवाइज रिजल्ट डाउनलोड करना ज़रूरी है। आपके पास जो पहले का रिजल्ट है अब उसका कोई मतलब नहीं है, वो मान्य नहीं होगा। अभी जो रिवाइज रिजल्ट आया है उसमें आपका रैंक रिवाइज होकर के आया है, तो इसलिए आपको भी डाउनलोड करना होगा, चाहे आपने रीनीट का एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो। सबको डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले वाला रिजल्ट अब मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर बच्चे लोग के मन में सवाल आता है कि क्या इतने सारे बच्चे लोगों ने रीनीट का एग्ज़ाम दिया है तो क्वालिफाइंग कट ऑफ गिरा है, या रैंक में कितने डिफरेंस आया पहले और अभी के रैंक में। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स कैसे डिसाइड होता है। तो मान लीजिए कि टोटल 200 बच्चों ने रीनीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें से जो टॉप 100 बच्चे होंगे वो उसका परसेंटाइल होता है 50th। जो टॉप 100 बच्चा रहता है उसका जो सबसे लास्ट नंबर वाला बच्चा रहता है, जो टॉप 100 वाले का, उस लास्ट नंबर वाले बच्चे का जो स्कोर होता है वो स्कोर बनता है UR और EWS कैटेगरी का क्वालिफाइंग कट ऑफ। वो होता है टॉप 50 परसेंटाइल। और उसी तरह से जो 200 बच्चे हैं उसमें जो टॉप 60% बच्चे होते हैं उसका जो सबसे लास्ट वाला बच्चा होता है उसका जो स्कोर होता है वो बनता है ST SC OBC के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ। उसको बोलते हैं 40th परसेंटाइल। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको जानना है तो आप लोग क्या करिएगा कि आपका जो रैंक है, आपके रिजल्ट में जो रैंक दिखा रहा है, उस रैंक को आपको डिवाइड करना है कितने से, 23,33,297। ये बच्चे इस साल एग्ज़ाम दिए हैं, उनका नंबर है। इससे आपको उसको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो आप उतने टॉप परसेंट में है। मान लीजिए आंसर आपका आता है 10, तो आप टॉप 10% बच्चों में होंगे। अगर आपका आंसर आता है मान लीजिए 25, तो आप टॉप 25% बच्चों में होंगे। बट यहाँ पर आपका ये परसेंटाइल नहीं है, ये आपको दिखाता है कि आप टॉप इतने % बच्चों में हो। अब यहाँ पास जो आपका आंसर आएगा उसको आपको माइनस कर देना है 100 से। तो 100 से माइनस करेंगे तो आपका परसेंटाइल निकल जाएगा कि आप कितने परसेंटाइल में हो। तो ये तरीका होता है निकालने का। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि इस साल युवा कैटेगरी के जो टॉप 50% के जो बच्चे थे, जिसका लास्ट टॉप 50% जो बच्चे थे उनमें जो सबसे लास्ट वाला बच्चा था उनका स्कोर था 164। वो बना UR और EWS कैटेगरी का क्वालिफाइंग कट ऑफ। लेकिन उसी नंबर पे ही कम से कम लगभग मान के चलिए लगभग 2000 के आसपास बच्चे होंगे। उसके अलावा जो टॉप 60% के जो बच्चे थे, जिसमें सबसे लास्ट वाला बच्चा था, टॉप 60% के जो बच्चे थे उसमें जो सबसे लास्ट वाला बच्चा था उसका जो स्कोर था 129। तो 129 जो स्कोर था वो ST SC OBC के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ बना। वहाँ पर भी 129 में भी लगभग 2000 के आसपास बच्चे होंगे और 164 में भी लगभग 2000 के आसपास बच्चे होंगे। अब यहाँ पर रीनीट का एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया है? मात्र 813 लोगों ने। तो 813 जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उतने बच्चे तो सिर्फ एक ही नंबर पे है, उससे डबल बच्चे हैं एक ही नंबर पे। तो इतने कम बच्चे में क्वालिफाइंग कट ऑफ एक नंबर भी नहीं गिरेगा, और ना गिरा है। मैं पहले आप लोगों को बोला था कि क्वालिफाइंग कट ऑफ नहीं गिरेगा ज़्यादा तो एक आध नंबर गिर सकता है, तो नहीं गिरेगा। यहाँ पर एक नंबर भी नहीं गिरा है। 2000 या 2000 से कुछ ऊपर बच्चे रहते तो मैं बोल सकता था कि एक आध नंबर गिर जाता, लेकिन उसमें ही मुश्किल रहता। बट यहाँ पास 813 हैं तो एक नंबर भी क्वालिफाइंग कट ऑफ नहीं गिरा है। जो क्वालिफाइंग कट ऑफ पहले था UR और EWS के लिए 164, वही क्वालिफाइंग कट ऑफ अभी भी है। जो पहले ST SC OBC के लिए था 129, वो अभी भी सेम वही है। अब बात करते हैं रैंक में कितना चेंजेस आया। तो रैंक में जो चेंजेस आया है वो भी ज़्यादा नहीं आया है। एक बच्चा जिसका 622 मार्क्स था, उसके रैंक में अभी जो रिवाइज रिजल्ट आया है उसके रैंक में मात्र 23 का इजाफा हुआ है, मतलब सुधार हुआ है। मात्र 23 रैंक का सुधार हुआ है। एक बच्चा जिसका स्कोर 245 था उसके रैंक में मात्र 76 का सुधार हुआ है। मतलब कि जो 245 नंबर का पाया था बच्चा, उसका अभी रिवाइज जो रिजल्ट आया है उसमें 76 रैंक का सुधार हुआ है। 245 नंबर जो पाया था उसका, और जो 671 नंबर पाया था उसके रैंक पे 23 नंबर का सुधार हुआ है। 23 रैंक का सुधार है, सॉरी नंबर का ही 23 रैंक का सुधार हुआ है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वालिफाइंग कट ऑफ नहीं गिरा है और रैंक में कितने नंबर का सुधार हुआ है या फिर गिरा है, ये सारी चीज़ें। तो बस यही था इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।